हमारे शो फिट इंडिया में। आजकल की थकान भरी लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में लोग इतने स्ट्रेसफुल हो गए हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लगातार नेशन लाइव आपके सामने योगा स्पेशलिस्ट, जिम ट्रेनर, स्पेशलिस्ट लेकर आ रहे हैं जो आपको हेल्थ को लेकर अवेयर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। इसी तरीके से आज हमारे साथ योगा आचार्य जी सोनिका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हरिओम। ये योगा आचार्य हैं, 8 साल से ये योगा ट्रेनिंग दे रही हैं और आज हम इनसे हेल्थ से जुड़े कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले तो मैम आप मुझे ये बताइए कि योगा लाइन से जुड़ना किस तरीके से आपने सोचा कि मैं योगा लाइन से जुड़ूं, फैमिली ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया और कैसा आपका स्ट्रगल रहा, क्या क्या दिक्कतें आपने फेस की, कुछ इस बारे में बताइए। मैम दिक्कतें तो बहुत आई थी। जैसे मेरे कमर में पेन है बहुत ज़्यादा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था कमर का और मेरी जो नस है वो दब गई थी और साथ में हड्डी भी दब गई थी नस के नीचे, तो मैं चल नहीं पाती थी। 5 साल कम से कम मैं बहुत परेशान रही हूँ। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, बहुत दवाइयाँ खाई मगर कोई आराम नहीं। धीरे धीरे पीठ जो है ना मेरी झुकती चली गई। अब लोगों ने बताया कि योगा करो, योगा से ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, घर में ही अलाउड नहीं था कि जाना है और एक टाइम भी नहीं था, बच्चा भी घर में था तो टाइम भी नहीं कि मैं जा सकूं। मगर कोशिश की, जो और लोग मेरे साथी हैं और रहे, उन्होंने मुझे कहा क्या कोशिश करो सोनिका। मैंने सबका गुस्सा एक साइड रखा और मेरे जो डॉक्टर हैं, मेरी जान पहचान की हैं, उन्होंने कहा बेटा चले जाओ, 3 साल तुम्हें समझाते हो गए, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। तो मैंने कोशिश की, मैंने कहा ठीक है, मैंने ठीक ही कहा। उन्होंने किसी को भेजा और मुरारजी से फॉर्म मंगा के और मेरा फॉर्म फिल करा दिया कि अब तुम जाओ, तुम्हें क्लासेस लेनी है। मैंने कहा हस्बैंड फिर डांटेंगे, वो कह रहे थे तेरे बस का नहीं है करना, तो नहीं कर पाएगी। फिर भी मैंने कहा मैं कोशिश करके देखती हूँ, अनाथ आश्रम जाने से अच्छा है तो एक बार कोशिश कर लेती हूँ। बिल्कुल। मैंने वो कोशिश की और मैं मुरारजी गई, क्लास अटेंड की और वहाँ पे मतलब सर ने मुझे मना कर दिया कि आप नहीं कर पाओगी क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है और कभी भी हमारी गलती से अगर आपको कुछ हो गया। मैंने कहा सर आप तो आचार्य हो, आपकी गलती से क्या हुआ? कह रहे आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि क्या पता आपको पैरालाइज हो जाए, तो इसका डर है। मैंने कहा सर मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ और मुझे प्लीज़ मुझे क्लास में रहने दो। तो 8 दिन में बहुत इम्प्रूव हुआ और बहुत अच्छा योगा मैंने किया, तो आज आपके सामने हूँ। फिर मैंने कालका जी में अपना स्टूडियो खोला और वो स्टूडियो चल रहा है, ASP गुप्ता गोल्ड योगा। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई मैम ने और बहुत ही हिम्मत करके इन्होंने आगे चल के अपनी योगा लाइन को आगे जोड़ के रखा, वहीं पर ख़त्म नहीं किया, ये बहुत अच्छी चीज़ की। और मैम आपने बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही साहस से आगे बढ़कर बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी। आपके योगा सेंटर में जो लोग आते हैं, इनिशियल एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं उनकी, किस तरीके की प्रॉब्लम्स, मेजर इश्यूज उनमें पाए जाते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। जैसे जोड़ों में दर्द है उनके बहुत, और गैस की प्रॉब्लम अब ज़्यादा होती है लोगों को, जेंट्स भी आते हैं और आजकल मैं देख रही हूँ छोटे बच्चों को भी गैस होती है, तो 5 साल के 2-3 बच्चे मेरे पास वो भी आते हैं। जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल है और हाथों में मतलब हाथ पेन है उनके बहुत ज़्यादा, हाथ पैरों में, कमर में दर्द, नसों की प्रॉब्लम तो सबको ही है। बिल्कुल। ऐसे लोग आते हैं। और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आजकल भारत में 10% महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इस बीमारी से वो जूझ रही हैं और आगे ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इससे बचने के लिए किस प्रकार के योगा आसन और किस तरीके की गाइडेंस आप उन्हें देती हैं? देखिए तितली आसन हो गए, जितनी भी हार्ड जो योगा है ना मैं उनको कराती हूँ और मेरे सामने 4-5 लेडीज़ हैं जो उन्होंने मुझे खुद आके बोला है मैम 6-6 महीने उनको डेट नहीं आती, 6 महीने हो जाते हैं। तो वो कहती हैं मैम जब से हम आपके यहाँ आए हैं तब से हमारी रेगुलर डेट चल रही है, उनकी रेगुलर आ रही है। तो मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि वो ठीक हो रहे हैं और मुझे आके खुद बताते हैं, फ़ोन पे बताते हैं कि मैम हम ठीक हैं। मतलब मेडिसिन से भी उतना फर्क नहीं पड़ता जितना योग से पड़ता है और योग से ही ठीक हुआ जा सकता है। बिल्कुल। सर्वाइकल की प्रॉब्लम,
जोड़ों में, घुटनों में दर्द की परेशानी, जैसे कि आपने बताई मेजर इश्यूज पाए जाते हैं उनमें, इस स्थिति में आप उनको क्या सलाह देती हैं? देखिए, एक तो हमारा आयुर्वेदिक वो तो है ही, वो भी उनको वो लेते भी हैं लोग, बहुत मानने लग गए हैं अब इस चीज़ को। तो कई बार मेरे ही पेन होता है, वो मुझे आके बताते हैं मैम आप ये लो। तो कई बार हंसी आती है कि हमें भी बता रहे हैं कि लोग इसमें है, योग की साइड तो जा ही रहे हैं, आयुर्वेदिक साइड भी जा ही रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं इस बात समझ रहे हैं इस बात को। बिल्कुल। तो बस वही बहुत खुशी होती है मुझे इस चीज़ की कि मेरे बच्चे वो मुझे ही एडवाइस देकर जाते हैं। तो और आप परेशानी को खत्म करने के लिए या फिर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किस तरीके की उनको डाइट बताती है, किस तरीके का खान पान रहना चाहिए, या फिर आपके अकॉर्डिंग किस तरीके का खान पान रह सकता है? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ बताती हूँ, खुश रहो, मस्त रहो, योग करो और निरोग रहो। बिल्कुल। करो योग, रहो निरोग। सुबह सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास तो आपको वो लेना ही है, वो लीजिए। फिर हल्का फुल्का खाना ये लीजिए। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि खुश रहिए। मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, खुश रहोगे। मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, मगर मैं योग करती हूँ। सबको पता है मैम आपकी तबीयत खराब हो जाती है मगर उनको ये भी पता है मैम योग करती है, तो स्टेटस पे नज़र आती हैं कि योग करा रही हैं वो। कल तो उनकी तबीयत खराब थी, आज वो ठीक है जी। तो आयुर्वेद को आप किस नज़रिए से देखती हैं? लोग इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जो भी एलोपैथिक पर जाते हैं और अपनी बीमारी, आपको भी पता है मैम, एलोपैथिक में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एलोपैथिक परेशानी को दूर करने के लिए ली जाती है इंस्टेंटली, लेकिन उसके अलावा हमें और बीमारियां भी हो जाती है जो हमारे किडनी, लंग्स, वो हार्ट, हाँ, इन पे अफेक्ट करती है। मैं बैठी हुई हूँ, मैंने इतनी दवाइयाँ खाई है, बहुत दवाइयाँ खाई, मगर डॉक्टर कहते हैं ये दवाइयाँ खाओ तो ये चीज़ खराब हो जाती है, थोड़े दिन बाद ये खाओ तो ये हो जाती है। अब मुझे ब्लड प्रेशर लो भी होता है, पेन मेरे भी होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उस दवाइयों को साइड कर दिया है। मैं जबकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने कहा ये दवाई नहीं खानी मुझे। मैम कहती है सर दर्द हो रहा है खा लो, नहीं खानी, मेरा तो योग ही ठीक है। तो आयुर्वेद को आप किस नज़रिए से देखती हैं? फिलहाल तो बहुत मेरी बेटी यूज़ करती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, उसके चेहरे पे भी ग्लो है अच्छा, तो वो कहती है मम्मी यूज़ करो, ये सारे आपके ख़राब हो रहे हैं। योगा टीचर ऐसी होती हैं क्या, आप देखो अपना चेहरा। तो बस मैं भी इसी ओर जाने की तैयारी कर रही हूँ कि मुझे भी यही सब यूज़ करना है। आजकल थायराइड की बीमारी लोगों में आम पाई जा रही है, आम हो गई है बिल्कुल। लोगों का वजन बढ़ रहा है तेजी से वजन घट रहा है, बालों का झड़ना हो रहा है, सूजन की परेशानी हो रही है, या फिर पीरियड्स में दिक्कत हो रही है। ऐसी दिक्कतों के लिए क्या सलाह देनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए मैम? देखिए, करो योग, रहो निरोग। आप सेंटर में आइए, हम आपको योग कराएंगे और इन चीज़ों से दूर करेंगे। बेसिकली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है योग। बिल्कुल। आप यही चाहेंगे कि लोग आपसे जुड़े, आप उनको योगा अभ्यास सिखाएं, और कम से कम अपनी सेहत को 1 घंटा तो जरूर दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा तो जरूर निकालिए। आप अपने सेंटर से जुड़ने के लिए कुछ बताइए, अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, कालका जी में सेंटर है मेरा, ASB गोल्ड योगा। तो आप किसी से भी वहाँ पूछेंगे तो बता देंगे किसका, सोनिका मैम का। अरे वहाँ जाओगे, वहाँ से ठीक हो जाओगे। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, आप आइए, वेलकम। महिलाओं की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो महिलाएं बताने में झिझकती हैं, उस स्थिति में आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करती हैं, क्या सलाह देती हैं? मैं अभी सिर्फ योगा की बात नहीं करूंगी, मेंटली भी उनको फिट करना जरूरी है, तो किस तरीके से आप उनको मेंटली फिट करती हैं? उनको चाहिए एक तो अच्छे से मुस्कुराए, और जो योगा टीचर है अच्छे से उन्हें ट्रीट करे, क्योंकि वो जब अंदर आती है ना तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें चाहिए, क्योंकि वो घर से इतना परेशान हो जाते हैं, ये करना वो करना, सारे कामों को। जब वहाँ आती है कहती है मैम आपका चेहरा देख के ही हम सारी टेंशन वहाँ भूल कर आ जाते हैं इस दरवाजे के बाहर। तो सबसे बड़ी तो यही है कि उनके बारे में कुछ बातें करो, योग कराते कराते उनसे पूछते रहो, अच्छा आपने क्या खाया था आज क्या करके आए हो आप, ये बताइए। हस्बैंड ने क्या बोला आज सुबह सुबह, अरे मैम मत पूछो क्या बोला क्या नहीं। वो उनकी जो टेंशन लेकर आती है ना, पल भर में वो दूर हो जाती है। तो हमें कुछ प्यार के बोल भी चाहिए उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल, तभी योगा साथ भी देगा। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। जी मैम।
और मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, आप हमारी जनता को कुछ संदेश दीजिए हेल्थ से जुड़ा, इन शॉर्ट किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फिर वही योग ही आता है। करो योग, रहो निरोग और खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। योग करोगे माइंड भी शांत रहेगा बिल्कुल। क्योंकि मेरी बेटी, मैं अपने बारे में बताती हूँ, मतलब वो कहती है मम्मा पापा या कोई भी कुछ कहते हैं ना, आप मुस्कुरा क्यों देते हो? तो ये आपके योग का कारण है। मैंने कहा हाँ यही कारण है, आप भी करो और खुश रहो, सबको खुश रखो। जी, तो आज सोनिका जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं चाहूंगी लोग इसे फॉलो करें, अपने जीवन में अपनाएं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कि नेशन लाइफ सेगमेंट चला रहा है कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय पेप जूस। पेप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसी तरीके से लगातार आपके सामने हम स्पेशलिस्ट लाते रहेंगे जो आपको सेहत से जुड़ी खबरें बताते रहेंगे, किस तरीके से अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है वो आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।